दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है 100 रुपए की एक बात। तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कहानी 100 रुपए की एक बात। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चुनमुन टीवी 5638। चलिए सुनिए। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन सेठ के यहाँ विचरण करते हुए एक पंडित जी आए। पंडित जी के चेहरे से झलकते तेज से प्रभावित होकर सेठ पंडित से प्रभावित हो गया। पंडित ने आदरपूर्वक साधु महात्मा को बैठाया और उनकी अच्छे से आवभगत की। जब पंडित जी पुनः जाने लगे तो सेठ ने उनसे अपने व्यापार में लाभ के लिए कुछ बात बताने का आग्रह किया। सेठ की बात सुनकर पंडित जी बोले, सेठ जी, बात तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बात के 100 रुपये दूंगा। सेठ जी ने पंडित की बात मान ली और बोले, पंडित जी, आप बात बताएं, रुपयों की चिंता आप ना करें, आपको रुपए मिल जाएंगे। पंडित ने पहली बात बताई, छोटा आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। सेठ ने मुनीम जी को पंडित जी को 100 रुपये देने का कह दिया। सेठ की बात सुनकर मुनीम जी भी पंडित को 100 रुपये दे दिए। पंडित ने आगे और बात बताने का आग्रह किया। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ जी ने पंडित जी से एक और बात बताने का आग्रह किया। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन फट जाए उस स्थान पर फिर नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात पर के भी 100 रुपये पंडित जी को दे दिए। सेठ जी ने पंडित की बताई चारों बातों को याद कर लिया और उनको घर और दुकान में कई जगह लिखवा दिया। कुछ समय बाद सेठ को व्यापार में भारी नुकसान हो गया। नुकसान इतना भारी था कि सेठ जी का पूरा व्यापार ठप हो गया और उन्हें नगर छोड़कर दूसरे नगर व्यापार के लिए जाना पड़ा। सेठ जी के साथ उनका मुनीम भी था। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुंचे। सेठ ने मुनीम को शहर से कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। सेठ की बात सुनकर मुनीम शहर में खाना लेने के लिए गया। देवयोग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा की कोई संतान नहीं थी और राजगद्दी का भी कोई वारिस न था। अतः शहर के लोगों ने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति सुबह की पहली किरण के साथ शहर में प्रवेश करेगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। इस सेठ जी का मुनीम शहर में खाने पीने का सामान लेने के लिए पहुंचा। मुनीम ने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, लोग उसे हठी गद्दी पर बिठाकर महल में ले गए और राजगद्दी पर बैठा दिया। इधर बहुत समय तक मुनीम का वापस न लौटने पर सेठ जी को चिंता हुई और वे मुनीम को ढूंढने शहर में पहुंचे। शहर पहुंचकर सेठ जी को पता चला कि मुनीम तो अब राजा बन गया है। सेठ जी महल में जाकर राजा बने मुनीम से मिले। मुनीम ने सारी कथा सेठ को सुना दी। तभी सेठ जी को पंडित जी की कही बात याद आई, छोटा आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। सेठ ने राजा बने मुनीम को प्रणाम किया। मुनीम ने राजा मंत्री बना दिया। राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने राजा रानी को घुड़साल के साथ शयन करते देख लिया। दोनों को नींद आई थी। सेठ को तभी पंडित की बात याद आई, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। यही सोचकर सेठ ने रस्सी पर अपने शाल डाल दी ताकि कोई और उसको न देख सके। जब रानी की नींद खुली तो उसने रस्सी पर शाल पड़ी हुई देखी। रानी ने अपने सैनिकों से पता लगाया कि यह शाल किसकी है। सैनिक ने पता लगाया कि यह शाल तो सेठ बने मंत्री की है। रानी ने सोचा, राजा और सेठ में घनी मित्रता है, कहीं ऐसा न हो कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल दे। मुझे पहले ही कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मंत्री पहले ही फंस जाए। रानी सेठ की शाल लेकर राजा के पास गई और बोली, आज रात को आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, लेकिन मैं उसकी नीयत को भाप गई और चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने से डर के मारे वह भागने लगा और उसकी शाल मेरे हाथ में आ गई। राजा ने देखा कि यह तो वही शाल है जो उसने कभी अपने सेठ को उपहार में दी थी। राजा शाल को पहचान गया और रानी के झांसे में आ गया। राजा की बुद्धि फिर गई और उसने रानी को सलाह से राजा को खत्म करने का विचार कर लिया। राजा ने अगले दिन भी मंत्री को कहा
फांसी के यहाँ। राजा ने अगले ही दिन मंत्री को कसाई के यहाँ मांस लेने के लिए भेज दिया। इधर राजा ने कसाई को पहले ही बोल दिया कि मान से जो भी आदमी मांस लेने के लिए आएगा उसे मार देना। इधर सेठ ने सोचा कि राजा को पता है कि मांस को कुत्ता तक नहीं लेके छूता तक नहीं, लेकिन फिर भी राजा मुझे मांस लेने के लिए किसी के पास भेज रहे हैं, जरूर इस बात में कुछ न कुछ है। तभी राजा को पंडित की कई तीसरी बात याद आ गई कि जो काम नौकर के द्वारा हो सकता है वह काम कभी भी खुद नहीं करना चाहिए। सेठ ने मांस लेने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। कसाई ने राजा की आज्ञा सुनकर राजा के महल से आए आदमी को मार दिया। इधर राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा पता चला घुड़सवार और रानी की अनैतिक संबंध है। राजा को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बेवजह उसने रानी की बातों में आकर सेठ जी को मरवा दिया। बाद में राजा को पता चला कि सेठ जी तो जिंदा है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ जी के पास गया और उनसे अपने किए पर क्षमा मांगी। राजा ने सेठ से पूछा कि आपके साल रानी के पास कैसे आई। तब राजा ने पूरी बात बताई कि जब उसने रानी को घुड़सवार को सहन करते देखा तो उसे पंडित जी की कई बात याद आई थी। किसी के भी दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। मैंने इस बात का अनुसरण किया और अपनी साल को रस्सी पर ढांक दिया ताकि दोनों को कोई देख न पाए। वही साल रानी आपके पास उठा लाई और अपनी गमन घड़न कहानी से आपसे मुझे मरवाने का प्रयत्न किया। राजा ने अपने किए पर सेठ से क्षमा मांगी और राजा से पुनः अपना मंत्री पद संभालने का अनुरोध किया। तभी राजा को पंडित की कही चौथी बात याद आ गई। अगर एक बार कहीं से मन फट जाए तो उस स्थान पर दोबारा नहीं रहना चाहिए। सेठ ने राजा से क्षमा मांगी और उसका कहा, महाराज अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बस इतना कहकर सेठ जी महल छोड़कर वहाँ से चले गए। तो आपको मेरी कहानी पसंद है इसलिए मेरा चैनल फिल्मी टीवी चैनल सब्सक्राइब